दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव में शंकर नाम का एक लड़का माता पिता न होने के कारण वो अपनी दादी के साथ रहता था। अब शंकर की 10वीं की एग्ज़ाम थी। वो सुबह विद्यालय जाता, दोपहर को आता, खाना खाने के बाद दिन भर अपनी दादी की मदद करता। खेत का काम, गाय बैलों को चराना, देखभाल करना, उसी सब कामों में उसका दिन जाता था। दिन भर में पढ़ने को टाइम ना मिलने के कारण वो हर रात खाने के बाद लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकलता था। क्यों? क्योंकि जंगल में बरगद का पेड़ था जो बहुत पुराना था और उस पेड़ की निचली ओर बड़ा सा गुफा जैसा बना हुआ छेद था। पेड़ के अंदर इतनी जगह होती थी कि 4 से 5 लोग समा जाए। शंकर हर रोज उस पेड़ के अंदर बैठ के लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। वो अपनी पढ़ाई कर 10:30-11 बजे तक घर को रवाना होता था। ऐसे ही एक दिन शंकर को पढ़ने जाने में देर हो गई, पर एग्ज़ाम अभी करीब आ रही थी, इसलिए जाना टलना बहुत मुश्किल था। रोज की तरह वो जंगल की ओर जा रहा था। उसे इसका अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वो हर रोज की तरह ब्रिज क्रॉस कर बरगद की पेड़ की ओर निकला। हर रोज की तरह वो पेड़ के अंदर पढ़ाई करने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शंकर को पता भी ना चला कि 12 बज गए हैं। उसे याद आया, दादी को कहते हुए सुना था 2 दिन पहले गांव के कुछ लोग गायब हो रहे थे, जो कि जंगल में रात को केकड़े पकड़ने जाते थे। दिन में नदी का ऊपरी तापमान गर्म होने के कारण केकड़े गहरी यानी ठंडे पानी में होते हैं। पूरा पानी ठंडा होता है। रात के समय केकड़े ऊपर आते हैं, इसलिए मछुआरे रात को केकड़े पकड़ने जाते हैं। ये सोचकर शंकर ने सोचा, रात बहुत हो गई है, घर की ओर निकलता हूँ। शंकर घर की ओर रवाना हुआ। निकलते ही उसने अपने घड़ी की ओर देखा। घड़ी में 2:20 हुए थे। हर रोज की तरह वो रास्ते निकला। उसने आज लालटेन छोड़ एक टॉर्च हाथ में पकड़ी हुई थी, जो टॉर्च कल ही दादी ने मार्केट से खरीदा था। की बार टॉर्च बहुत नई चीज थी। उसे उस पेड़ से घर जाने में करीब 20 से 25 मिनट लगते थे। शंकर को चलते चलते कुल 20 मिनट हो गए थे, पर इस समय तक तो उसे गांव के नदी तक पहुंच जाना चाहिए था। शंकर यही सोच रहा था, तभी उसे सामने की ओर देखा। सामने देखते ही उसके पूरे शरीर में जैसे झंझनाहट सी आ गई। सामने की ओर वही ब्रिज था जो पेड़ के नजदीक पहले ही क्रॉस किया था। शंकर ने ब्रिज की ओर देखने के बाद अपनी घड़ी की ओर देखा। हैरानी की बात ये थी कि घड़ी में 12:20 हुए थे, जो कि शंकर अगले आधे घंटे से चल रहा था। शंकर सोच में पड़ गया, ये क्या चल रहा है। शंकर ने सोचा, आगे जाकर देखता हूँ। जैसे ही उसने ब्रिज की तरफ टॉर्च लगाई, उसे ब्रिज की दूसरी तरफ 2 काली परछाइयां दिखने लगी। उन दोनों में से एक की आवाज आई, शंकर, हमें तुम्हारे दादी ने भेजा है, जल्दी आओ। ये सुनकर शंकर ब्रिज की ओर निकला। धीरे धीरे ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंचने लगा। उसने धीरे धीरे टॉर्च उन दोनों की पैरों की ओर की। धीरे धीरे टॉर्च ऊपर लेते हुए उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। एक तरफ वो कुछ भी था और दूसरी तरफ अनजान। उसने जैसे ही टॉर्च उन लोगों पर लगाई, वो देखकर डर के मारे उस जगह पर ही गिर गया। वो रेंगते रेंगते दोनों की ओर आंखें फाड़कर देख ही रहा था। उसने देखा, एक आदमी का पेट पूरा काले खून से लटपट, हथेलियां लटकी हुई, तो दूसरे के हाथ में एक लाठी और एक हाथ कटा हुआ, और जबड़ा, उसका तो जबड़ा भी नहीं था। शंकर अपनी टॉर्च उन दोनों की तरफ ही लगाया हुआ था। वो धीरे धीरे अपनी पीछे की तरफ रेंगता रेंगता उन पर नजर रख रहा था। उसने उठकर पीछे भागने का सोचा। अचानक टॉर्च टिमटिमाने लगी, मतलब बंद चालू होने लगी। एक बार में वो 2 परछाइयां गायब हो गई। शंकर वैसे उठकर घर की ओर भागने लगा।
उसे भागते भागते सामने एक गाय दिखने लगी। गाय ने उसे भागते हुए देखा और वो गाय उसके पीछे भागने लगी। शंकर को लगा भूत के साथ साथ गाय भी पीछे पड़ गई। गाय उसके पीछे सींग चला रही थी, जैसे वो किसी को सींग से उछाल रही है। कुछ देर बाद गाय सींग जमीन पर मारने लगी, जैसे किसी इंसान को मार रही हो। वो उधर ही रुककर शंकर की तरफ देखने लगी। शंकर बिना रुके भागता रहा। कुछ देर बाद शंकर को अपने गांव की नदी दिखने लगी। शंकर और जोर से भागने लगा और गांव में पहुंच गया। जैसे ही घर के पास देखा, उसकी दादी घर के दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। उसने झट से जाकर दादी को गले लगाया और रोने लगा। दादी ने भी उसे गले लगाकर पूछा, कहाँ था इतनी देर? शंकर ने कुछ ना कहकर और जोर से रोना चालू किया। शंकर की दादी को अचानक घर के बाहर एक गाय दिखी और वो गाय शंकर को देखकर वहां से चली गई। दादी ने सोचा शायद उसके पीछे गाय लगी होगी, इसलिए भागकर आया है। पर कौन थी वो गाय और कौन थे वो दो पिशाच? हो सकता है कि नंदी भगवान शंकर को बचाने आए थे। तो कैसी लगी ये स्टोरी? ऐसी और स्टोरी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और ये स्टोरी अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में।